हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते अपने ब्लॉग की शुरुआत। जब से इसकी ताई जी गई है ना, घर पे तो मन नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि अभी वो भी ड्यूटी जाने लगा है और अक्षित कमरे में रहता है, कमरे से बाहर ही नहीं निकलता है, फ़ोन देखते रहता है। वाईफाई जब से लगाया जब से तो निकलता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो पता नहीं एडमिशन कहाँ लेगा। अभी तो उसकी भी तैयारी नहीं हुई एडमिशन की। उसको ये भी नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में लेना है, बीएससी करनी है, बीएससी नर्सिंग करनी है, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा उसकी। लेकिन जो भी डिसाइड करेगा ठीक ही करेगा वो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो आ जाएंगी बबली दीदी, जीजू और उनकी पूरी फैमिली आएगी। तो अच्छा तो लग रहा है। और पहली बार रात रुकेंगे वे, नहीं तो वे आते हैं 1 घंटे के लिए, मौज मस्ती करते हैं और चले जाते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को लेकर के। कभी कभी तो बच्चे आते भी नहीं हैं, बाहर से बाहर ही निकल जाते हैं। जैसे बाहर से हम दोनों साथ में गए कहीं घूमने के लिए, तो फिर जैसे घूमने के लिए गए और बाहर से बाहर ही बच्चे चले गए, हमें यहीं छोड़ दिया और अपने आप निकल गए। तो ऐसे होता था, जैसे भी होता था। लेकिन आज मेरे पास एक रात रुकने के लिए आ रही है बबली दीदी, तो हमने आज तक बैठ के कभी भी बात नहीं की। जिस तरह बहन बहन एक दूसरे के साथ में बात कर लेती है ना, इस तरह नहीं की। मम्मी से हो जाती है बात, मम्मी तो करती हैं, लेकिन बबली दीदी की मेरी कभी ऐसे तरीके से बात नहीं थी जिस तरह बहनें बहनें एक दूसरे से मतलब चुगली करती रहे किसी की या बात करती रहे। ऐसा हम कभी नहीं करते, नहीं किसी की बात होती है हमारी इस तरीके से। नहीं तो उनका ही समय लगता है, नहीं मेरा ही समय लगता बच्चों के साथ में। तो जी, आ जाएंगी और आज बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। और मैं बता दूँ, कोई कहता है अनपढ़ गँवार, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बबली दीदी ने एमए कर रखी है। उस टाइम की एमए आज की है ना, बीएससी के एमएससी के बराबर है। क्योंकि जितना स्ट्रगल उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए किया ना, बहुत स्ट्रगल किया, लोगों के ताने सुने। और पापा ने तो मना ही कर दी थी बिल्कुल पढ़ाने के लिए कि नहीं मेरे बस में नहीं आगे पढ़ाने की। इंटर के बाद तो बिल्कुल मना कर दी थी। लेकिन फिर भी जब बबली दीदी कहने लगी कि मम्मी मुझे पढ़ना है, तो मम्मी ने उनके लिए, मतलब पड़ोसी भी कहते थे कि क्या पढ़ा रहे, क्या पढ़ा लिखा के कुछ होगा। फिर बीए का फॉर्म भरवाया, बीए के बाद बीए करवाने के बाद मतलब कहने लगे पड़ोसी हमारे ही, हमारे परिवार वाले कहने लगे कि लड़की बड़ी हो गई है, अब शादी कर दो। मतलब और भी बड़ी लड़कियां थी उनके अलावा और भी बड़ी लड़कियां थी, लेकिन ये कॉलेज में जाती थी ना, तो इन पर ज़्यादा उंगलियां उठाई जाती थी, नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। और लड़की की जात है, कहीं बाहर अकेली जाती है। और पास में ही है, शामली में ही था कॉलेज उनका, वीवी डिग्री कॉलेज, वहाँ से मैंने एमए भी किया है। मैंने भी इंग्लिश से एमए किया है, उन्होंने हिंदी से एमए किया है। बहुत स्ट्रगल किया मम्मी ने उनकी पढ़ाई के लिए। फिर गुड्डू रह गई थी, फिर गुड्डू की प्रेगनेंसी में उन्होंने बीए सेकेंड ईयर के फॉर्म दिए, मतलब पेपर दिए। फॉर्म तो मैंने भर दिया था उनका। और बीए फाइनल में जीजू दिलवाने के लिए आते थे उनके एग्ज़ाम। बड़े स्ट्रगल से अपनी पढ़ाई पूरी की है। फिर ऐसे 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 करके उन्होंने एमए का फॉर्म भी भरा और एमए के फॉर्म भरते भरते उन्होंने एमए फाइनल भी कर ली। हमारी मम्मी ने हमारे लिए बहुत स्ट्रगल किया। पहले तो मतलब अब तो उनसे कुछ काम नहीं होता है, लेकिन पहले वो बहुत काम करती थी। पहले हम 3 बच्चों को मैनेज भी करती थी, खेत का भी काम करती थी। खेत हमारे बहुत दूर है, आपने देखा ही होगा, 2-3 किलोमीटर दूर। और बबली दीदी और मुझे जैसे बबली दीदी उनकी गोद में जाती थी, तो मैं जाती थी उनकी गोद में, तो बबली दीदी भी गोद में जाने की ज़िद करती थी। ये कहती थी कि मैं भी मम्मी की गोद में जाऊँगी। तो मैं तो छोटी थी, मम्मी मुझे गोद में इसलिए लेती थी कि किससे मुझसे चला नहीं जाएगा इतनी देर तक। और बबली दीदी मेरे से बड़ी थी, तो फिर भी मैं ज़िद करती थी। तो मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया, हमारे खेत का भी काम किया और घर का भी काम किया, और हमें भी तीनों बच्चों को बहुत अच्छे से शिक्षा दी है। तो जो हमारी शिक्षा थी वो घर पे ही शुरू हो गई थी। मतलब जैसे हम पढ़ने के लिए बैठते थे, तुम्हारा काम पूरा हो गया, कितने सब्जेक्ट है, काम भी नहीं होता, घुटनों में दर्द, घुटने अलग हो गए हैं बिल्कुल। और कमर में भी दर्द रहता है। दर्द तो इतना है, मतलब असहनीय दर्द है उनको, इतना दर्द बहुत ज़्यादा। फिर भी काम करती है, क्योंकि वंदना की भी तबीयत खराब रहती है। पहले एक प्रेगनेंसी वंदना की खराब हो गई थी, इसीलिए वंदना का भी बेड रेस्ट सही है। और काम ज़्यादातर मम्मी करती है कि चलो ठीक ठाक, बस मेरे सामने इसकी अच्छे से डिलीवरी हो जाए। तो जी चलिए करते हैं। और मेरी खुशी का तो कुछ ठिकाना नहीं है, बच्चों की भी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं है। उनको भी पता चल गया है मौसी आएगी, लेकिन दोपहर में भी सोते नहीं थे।
और आज मौसी के आने से मैं सो गई है। मैंने कहा था कि बेटा शाम को आएगी मौसी, और इस जब तक आप सो लो, फिर रात को है ना आप खूब मस्ती करना आरुष के साथ में। तो आरुष का नाम सुनते ही, आरुष का, चिंकी का, गुड्डू का, वाणी का, मम्मी दीदी आएगी। मैंने कहा हाँ दीदी आएगी। तो जी चलिए करते हैं घर के काम। वैसे मैंने कपड़े है ना दोपहर में ही धो दिए थे, आज 1 बजे ही, क्योंकि 4 बजे धोती हूँ मैं, फिर 5-6 बजे तक ये ऐसे उठते रहते हैं, तो सूख गए होंगे आराम से। और 1 बजे वाणी कन्नू नहाया था ना, टंकी आई थी, नहीं ये कह रहा था मम्मी आज ताज़े पानी में नहाऊंगा, टैंक के गर्म पानी में नहाया नहीं जाता है, लेकिन मुझे है ना सर पे पल्लू रखना ही पड़ता है। देखिए कितने अच्छे हो गए, और लंबे भी हो गए, मतलब यहाँ तक आते रहते हैं, गोल गोल से हो गए तो यहाँ तक आते रहते हैं, और इतने लंबे बच गए, बड़े हो गए। ये वाला सूट मेरा जूली दीदी सिल करके गई है, और ये दुपट्टे मंगाए थे मैंने, बहुत ही अच्छा लग रहा है पहन के, ऐसा लग रहा है गर्मी में कंफर्टेबल है। मतलब और तो मेरे पास आधे से ज़्यादा इनर के ही सूट है, अगर बाहर भी घूमने के लिए जाएंगे तो इनर के सूट ही पहन के जाने पड़ेंगे। शाम का समय हो गया है, और उधर से पब्लिक दीदी चल रही है, थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएंगी। और मम्मी भी उधर बैठ गई है अपना पंखा लगा करके, पिताजी उनके लिए पंखा लगा देते हैं, चारपाई डाल देते हैं, और सारा का सारा फर्श पे पानी ही डाल देता मैंने। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है पंखे की। आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा, काफ़ी दिनों के बाद, 8 दिन के बाद ऐसा मौसम हुआ है। और साफ़ सफाई, झाड़ू और पोछा जो भी था मैंने दोबारा से लगाया, क्योंकि दोपहर में तूफान आ रहा था बहुत ही ज़्यादा, तो सारी की सारी जो मिट्टी है, वो आज बंदर भी आ गए। ओए वानी, आज बंदर बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कम से कम 10-15 दिन बाद बंदर दिखाई दिए, और मैं बहुत एकदम से डर गई, बहुत ही सूखे सूखे से हो गए ये बंदर। तो देखो जी पोछा वोछा लगा दिया है, और साफ़ सफाई कर दिया है, दोबारा से पोछा लगाया है, क्योंकि तूफान ना बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था। अभी बोर भी अपनी ड्यूटी से आ गया है, और बर्तन साफ़ करके इधर रख दिया। रायता तो बना दिया है, लौकी का आटा बना करके रख दिया है, और लौकी की सब्ज़ी बोला था, लेकिन मम्मी है ना बनाने नहीं दे रही, नहीं कह रही मेहमानों के लिए लौकी की सब्ज़ी बनाओगी तू। दाल चावल कह रही है मम्मी, लेकिन उनको दाल चावल नुकसान देगी, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये देखो बिल्कुल सूखा सा हो गया, तो कुछ दिनों के बाद ही अंदर आ गए अपनी प्रॉपर जगह पर। और मैंने भी अक्षित को कहा किसी ने रोटी डाल दे, रोटी रखी बहुत सारी। हाँ वानी का छोटे बेबी को लेकर के वीवोर के आते ही उसका फ़ोन लेकर के बैठ गई है, और यहाँ पे है ना बहुत गर्मी हो रही है। वानी का जहाँ बैठे हो आप बेटा, चलो यहाँ से उठ जाओ। तो जी काफ़ी दिनों से जो बबली दीदी की इच्छा थी लैपटॉप की लेने की, और ये लैपटॉप मेरे थ्रू आना था, कह रहे थे कि आप ये लैपटॉप दिलाओगे, तो हमने बहुत घूम फिर के डिसाइड किया है कि वो आपके थ्रू ही आती हैं। हाँ जी, कंप्यूटर भी, लैपटॉप भी, कैमरे भी, है ना। नॉलेज देखो आपको है, तो मुझे तो है नहीं, मुझे हाँ, तो बस इन्होंने बस वो माउस चलाना सिखा रखा, हाँ, एक चीज काटनी सिखा रखी, और बस लीड कान मुझे नहीं सिखा रखी। वो ही बहुत बढ़िया चीज़ है, उतने साल। हाँ जैसे हम ट्रैवल करें ना, हाँ, तो अपना सगले में डल्ला वो एडिट कर नहीं लिया। है कि तार लगा के लेना पड़ेगा, बस सही है। या नहीं। तो जी ये लैपटॉप आया है बॉबी के पास से, बॉबी ने मंगवाया था लैपटॉप ये, और देखो अब इसकी सेवल हो रही है यहीं पे, और सेवल करेंगे। और वाओ भाई थाली खाली है इसकी, वो भी पैसे तो लगते इसकी सेवल के लिए। आखिर मिला के इसकी सेवल जो है चिंकी करेगी अपने हाथों से, और वानिका वहाँ से देख रही है, वानिका प्रसाद खाएगी। वानिका आ जाओ, ऊपर आ जाओ। वानिका के लिए बहुत सारी टॉफ़ी है, जरा दिखाओ वानिका को इसमें, ये टॉफ़ी। और इसकी सेवल करवाने की मुझे जल्दी इस वेले इसलिए है क्योंकि आज का व्लॉग इसी से डलेगा, आज इसी से एडिट करेंगे। और इसकी सेवल करवाने की मुझे जल्दी इसलिए है, नहीं तो मैं घर भी से ओपन कर सकती थी। वो दूसरा लैपटॉप में लेके आई है, मैंने सोचा था कि मैं इसी से व्लॉग एडिट करूँगा। ठीक ठीक बिल्कुल 3 होता, ठीक है, 2 के ओके। भेज दूंगा, 2 घर है, आराम से चलेंगे हम तीनों। चले चलो ठीक है। चलो करो अच्छे से, कुछ करेगा पहले तो बताओ। हाँ तीनों की तो एक पैकेट। यहाँ पे करो, यहाँ पे, यहाँ पे करो। स्वास्तिक बनाओ। वो भी बताओगी तुम्हें स्वास्थ्य कैसे बनाना है, देखो अभी से ऐसे कर, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा सेवल करी है, हाँ इसे पूरा सही एक्सपीरियंस कह है। रही है, हाँ स्वास्तिक कटना नहीं चाहिए। जी तो अब इधर से नीचे से कर, चलो, अब यहाँ से ऐसे बना, फिर मैं बॉबी को सरप्राइज दूंगा लैपटॉप की सेवल होने के बाद में। अच्छा सरप्राइज भी है। हाँ बॉबी के लिए सरप्राइज है, और वो बहुत बड़ा सरप्राइज है। की जय। लैपटॉप भगवान की लैपटॉप देता की जय। नहीं ने हाँ। मगर एक वो बैंड सा होता है कि मुझे जो मैं वो बैंड खराब है,
वो नहीं, ब्लूटूथ की बात कर रहे हैं। अच्छा वो हाँ आज ये ब्लूटूथ लगा के ही वीडियो एडिट करेंगे और आप देखियो कैसे करेंगे वो ला के दियो मुझे। वो बहुत बढ़िया, उससे भी बढ़िया रेडी लगी और कहीं सफर करा है तो उसे तार तो जल्दी टूटते हैं, ज़्यादा टूटते हैं। सब मिलके वानिका को परेशान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वानिका को परेशान? फोन में भूत की वीडियो चला रहा है और वानिका को डरा रहा। और वानिका है बहुत बहादुर, वानिका डरती नहीं है ना। पर ये कन्नू ना थोड़ी शैतानी करता रहता है अपनी बहन के साथ में। देखो ये अपने अपनी नई नई टेक्निक के ना नया नया फायदा उठाता है, फ़ोन में ऐसी चीज़ें दिखा के और ये करता है। तो इधर जो बोबी ने है इनके लिए खाना बना दिया। तैयार कर रही हूँ और मैं बहुत बिजी हूँ इस टाइम। पनीर की सब्जी बनाई, रायता बनाई। चलो आपको लेके चलते हैं। तो भी नंदिनी का फ़ोन आया, नंदिनी रो रही है। नंदिनी को बबली दीदी की याद आ रही है और अपने ताऊ जी की भी याद आ रही है। जब भी ज्यादा गर्मी लग रही फ्रूट ही पी लेना। जब भी गर्मी लगती है फ्रूट ही पिएगा। मुझे मिमी कर मिल गया। पर अभी कोई भी खाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ना सबने हैवी नाश्ता कर लिया है, इसलिए सब इंतजार कर रहे हैं। तो पहले मम्मी को और पिताजी को खिला दो। मम्मी और पिताजी मेरा कभी ये कह रहे कि मेहमानों को खिलाओ पहले। अच्छा पुराने आदमी है, पहला मेहमान खाओगे फिर घर वाले खाओ। अपना समझ ले, बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। ये किस तरह का इन्होंने डाइनिंग टेबल बनाया। हाँ इधर ही रसोई है और इधर ही खाना खाता है। ताकत है, ताकत। और ये जो बता देंगे खाना कैसा बना देंगे वो भी बनना फिर गुस्सा हो जा। अगर खाने की पढ़ाई नहीं करने के दम नहीं, बढ़िया पढ़ाई जरूर कर दियो। बढ़िया बनना। चाहे कैसा भी बनाओ। और क्या बनता आता हमने बनाने को? लौकी रायता। और वही बना दिया। यही पढ़ना मिला मुझे यार। लौकी का रायता तो पहले बनाया था मैंने, क्योंकि है ना मुझे चीज़ों ने कहा था मगर कुछ चीज़ें नुकसान नहीं देनी चाहिए। और इन्होंने लौकी कहा था, मैं लौकी बनाने ही वाली थी लेकिन मम्मी ने बनाने नहीं दी बिल्कुल भी। ये कहने लगी मेहमान होंगे लौकी खाओगे। फिर उन्होंने पनीर मंगाया, फिर पनीर बनाया। तो पनीर बताएंगे कैसा बन रहा है। मैंने तो आज काफ़ी दिनों के बाद पनीर बनाया। पेड्डो को ना भूख लग रही तो पेड्डो को रात को ही पानी दिया जा रहा। तो वानिका को अचानक से याद आया कि मैं पेड्डो में पानी देना भूल गई है। और मौसा जी भी देख रहे जी पेड्डो में पानी कैसे दिया जा रहा। और ये किसने याद दिलाया तुम्हें पानी देना? मन्ने। तो ये पेड्डे में ना पानी देती रहती है बेचारी और इनका बहुत ध्यान रखती है पेड्डो का। जिस तरह अपना पानी पीती रहती है ना इस तरह उनको पिलाती रहती है। मैं भी दे। इसको भी दे दो दीदी को, दीदी भी दे देगी थोड़ा सा पानी ना आपको दे देगी। हाँ भर भर कर लावेगी वहाँ से, टंकी खोल लेगी और पानी भरेगी और फिर दे देगी। हैं वानिका के हाथ छोटे छोटे हैं तो छोटे छोटे पानी लेवा और अब ला के अपनी दीदी को दे दिया। अब दीदी से दिलवाएगी। अब बताओ कौन से में देना है? उसका नंबर है। हाँ अब इसका नंबर है, अब इसका नंबर है।